अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आई थी प्राइमार्क, काफ़ी टाइम हो गया है प्राइमार्क का चक्कर नहीं लगा। तो आज मैं आई थी, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी तो मैं मेकअप सेक्शन में घुस आई, लेकिन मैंने लेना नहीं है कुछ भी। जो चीज़ें मेरे पास है ना, पहले वो यूज़ करूँगी तो उसके बाद फिर नई शॉपिंग करूँगी। ये यहाँ पर कुछ चीज़ों पर इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। हो सकता है आप लोग लेना चाहो तो फिर देख लो यहाँ पर। और ज्वेलरी वाला सेक्शन मेरा फेवरेट है, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। मैंने यहाँ से जो शॉपिंग की है ना, वो मैं शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। तो अभी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर देख रही थी, यहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी और कुछ और भी चीज़ें ली थी बच्चों की। तो वो भी जो है ना पूरा मैं शॉपिंग हॉल शेयर कर दूँगी। तो ये ज्वेलरी मुझे ना काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ प्राइमार्क की क्वालिटी भी अच्छी होती है। मैं ज़्यादा यहाँ से रिंग्स वगैरह लेती हूँ, लेकिन ईयरिंग्स भी काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। यहाँ पर देख रही थी मैं वही, तो ये मुझे कुछ चूड़ियाँ भी अच्छी लगी थी। और वो जो है ना बहुत खुली थी ना, स्मॉल वाली भी मुझे फिट नहीं आई थी, तो फिर वो मैंने नहीं ली। चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन यह है कि मेरे साइज़ की कोई अच्छी मिलती नहीं है, तो इसी वजह से फिर कम ही लेती हूँ मैं। अब मैंने काफ़ी टाइम से कानों में कुछ नहीं डाला था, तो शादी पर जाना था, जिसकी वजह से ना मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कि कानों में कुछ डाल लेती हूँ। लेकिन कान जो है ना, मुझे लगा कि वो बंद ही हो गया है, ऊपर से उसका जो सुराख था ना वो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो इतनी मुश्किलों से फिर मैंने वो उस सुराख में जो है ना स्टड को डाला, और इतना जो दर्द हुआ कि आंखों में आंसू आ गए थे। और इसी वजह से, क्योंकि मैं घर में नॉर्मल रूटीन में जो कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती, अब मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ घर में पहन लिया करूँगी। लेकिन मेरी आदत नहीं है शुरू से जो ना, कभी कभार कोई शादी हो गई या कोई पार्टी वगैरह, तो तब मैं तैयार होती हूँ तो कोई ज्वेलरी पहन लेती हूँ, वरना रूटीन में मुझसे ज्वेलरी नहीं पहनी जाती है। रिंग्स वगैरह भी अब मैं कभी वीडियो वगैरह बना रही हूँ तो मैंने ली हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं पहन लेती हूँ, वरना ये भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं पहन पाती। शादी से पहले जो वो बड़ी बड़ी बालियां होती थी ना, वो मैंने बड़ी पहनी है। तो अभी मैंने देखी थी प्राइमार्क में कुछ देर पहले, तो वो मैंने ली थी सिल्वर कलर में, अभी भी मेरे पास है। यूज़ नहीं की, जैसे ली थी वैसी पड़ी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ कि उनको भी यूज़ करूँगी। और अभी मैं आ चुकी हूँ पामलैंड में, यहाँ से हस्बैंड को कुछ लेना था, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए थे। और फिर मैंने बाहर देखा कि बारिश हो रही है, तो मैंने कपड़े डाले हुए थे बाहर, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि बारिश होना शुरू हो गई है तो जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं। तो फिर जो है ना हम यहाँ से जल्दी ही फ़ारिग हो गए थे। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था, सिर्फ देखा था कुछ चीज़ें। ये कैंडल्स वगैरह मुझे बस, ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं इस सेक्शन में आ जाऊँ ना तो मैं फिर देखती ज़रूर हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ है। और मैं आजकल ये फ्रेम्स वगैरह भी देख रही हूँ कि कुछ अच्छे से मुझे मिल जाएंगे। मुझे अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। और मेरी कोशिश है कि मुझे ना दीवारों में कोई होल्स वगैरह ना बनाने पड़े, लाइट वेट हूँ, जो किसी स्टिकी टेप वगैरह के साथ वो स्टिक हो जाए। यहाँ पर कुछ बुक्स भी थी, कुकिंग बेकिंग से रिलेटेड भी थी, और डिफरेंट टाइप्स की बुक्स थी, लेकिन मेरे काम की कोई बुक यहाँ पर नहीं थी। कभी कभी कोई अच्छी बुक मिल जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो फिर बस हो गई है हमारी शॉपिंग। तो अब घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। अभी जो है ना 9 बज चुके हैं रात के, लेकिन अभी रोशनी है। बच्चों को ऊपर भेज दिया सोने के लिए, क्योंकि सुबह काफ़ी बिजी दिन होने वाला है। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि जो मैंने शॉपिंग की है प्राइमार्क से, काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग की है काफ़ी दिनों के बाद, तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ अभी। तो फिर बाद में जो है ना जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं बच्चे यूज़ कर लेंगे, तो इसलिए जो ना मैं ये मैं शाम को ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा शेडो होंगे वीडियो में, और दूसरा ये कि थोड़ा सा अंधेरा भी होगा। मैं कोशिश करूँगी एडिटिंग में वीडियो को थोड़ा ब्राइट करने की। तो चले मैं चीज़ें दिखाती हूँ आपको। काफ़ी टाइम के बाद आज प्राइमार्क जाना हुआ था, तो इसलिए ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो आगे बच्चों की हॉलीडेज़ भी आने वाली हैं, तो इसलिए ना हॉलीडेज़ के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो भी आज शॉपिंग हो गई है। अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे टाइम मिलेगा, तो इसलिए ना आज मैंने कोशिश की है कि जो मुझे चीज़ें चाहिए हैं वो मैं ले लूँ।
सबसे पहले मैं ये ड्रेस दिखा देती हूँ। ये हलीमा और नुसैबा के लिए ली है मैंने, लेकिन यह है कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा मिला था मुझे, लेकिन फिर मैंने ले ली है हलीमा के लिए भी। कि लिनन का फैब्रिक है, बड़ा लाइट सा और कलर भी बहुत प्यारा था और इसका डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा था, तो ये फिर मैंने ले लिया था। और इसके लिए मैंने वाइट टी शर्ट्स जो फुल स्लीव्स वाली होती है ना, वो मैंने ली थी, वो इसके साथ यूज़ कर लूँगी। और ये इस तरह से इलास्टिक भी है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छी थी और इसकी प्राइस थी सिर्फ 5 पाउंड। तो ये मैंने 2 ली है, दूसरी भी इधर पड़ी हुई है पास ही, तो ये है। तो दोनों का सेम डिज़ाइन है, तो काफ़ी अच्छी है ये। तो ये मैंने 2 ली थी, और हॉलीडेज़ पर जाएं तो फिर ये वाली इस तरह की काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये थी, और इसके अलावा जो इसके साथ टी शर्ट्स जाएंगी वो मैं दिखाती हूँ। ये हैं टी शर्ट्स, 2 मैंने प्लेन ली हैं इस तरह से। तो ये वाली काफ़ी काम आ जाती हैं। कभी कभी जो है ना इस तरह की ड्रेसेस होती हैं जो स्लीवलेस होती हैं। हलीमा को थोड़ा सा एक्जिमा है, तो वो खारिश वगैरह करती रहती है जोड़ों में, तो इसलिए जो ना ये वाली उसके लिए बेस्ट रहती हैं। कि फिर अगर किसी ड्रेस की हाफ स्लीव्स हैं तो ये जो है उसके साथ यूज़ कर सकती है। जो ड्रेसेस मैं खुद बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए फुल स्लीव्स बनाऊँ, लेकिन कभी कभी जो है ना हाफ भी बना देती हूँ तो अच्छी लगती है। और इनकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल थी, देखें कि सिर्फ 3 पाउंड थी और ये 2 थी, और इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। और इसी तरह के 2 मैंने नुसैबा के लिए ली थी। इनकी प्राइस क्या थी, अब इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, कि आई थिंक सेम ही थी प्राइस, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हाँ 3 पाउंड की थी ये भी, और ये 6 to 7 है, वो 4 to 5 है। तो ये भी जो है ना शुक्र है मुझे मिल गई हैं। मुझे वहाँ से जो है क्या कहते हैं उसको, जो लेगिंग्स होती हैं वाइट वाली, वो नहीं मिली। वो 3 पेयर्स में थी, तो 3 डिफरेंट कलर थे, उनमें एक पर्पल कलर था, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं ली, क्योंकि पर्पल कलर जो है ना यूज़ नहीं होता। आगे भी मैं एक दफ़ा हलीमा के लिए 3 कलर्स की ले आई थी, तो ज़्यादा उसकी वाइट कलर की और पिंक कलर की भी मैंने कोशिश की है यूज़ करने की, लेकिन यह कि ज़्यादा वाइट और ब्लैक यूज़ होती है लेगिंग्स, तो इस दफ़ा फिर मैंने वो रहने दी है कि मैं एजडा में चेक करूँगी, शायद मुझे वहाँ से मिल जाए। एक पेयर है हलीमा और नुसैबा के लिए, वहाँ से मैं लाई थी। ये थी 180 की, ये वाली जो है लेगिंग, इसकी प्राइस शायद आपको नज़र ना आए, तो ये मैं हलीमा के लिए ले आई थी। एक 180 है इसकी प्राइस। और बाकी मुझे था कि काफ़ी 3-4 बैग थे, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी। और एक ये है स्लीपर्स मैंने अपने लिए थे, ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। ये थे, इनकी प्राइस थी 5 पाउंड। ये माशाल्लाह वाइट कलर में है, तो ये वाला मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा था, ये वाला मटेरियल जो है इसका। उसके अलावा एक ये वाले स्लीपर लिए थे, वज़ू वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस तरह के आगे भी मैं लाई थी, मेरे पास पड़े हुए हैं। एक सिल्वर कलर में लिए थे, एक ब्लैक कलर में लिए थे। ब्लैक जो है मैं बाथरूम में यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो सिल्वर वाले अभी मैंने यूज़ नहीं किए थे, लेकिन 1 पाउंड के थे, तो फिर मैंने एक और सेट ले लिया है कि ये काफ़ी हैंडी रहेंगे वज़ू वगैरह करने के लिए। एक ये है, और फिर एक ये तलहा के लिए थे। ये थे 4, पहले 7 पाउंड के थे, और अब ऑफर पर ये है 4 पाउंड के मिल गए हैं। तो उसको जो ना पूरे हैं, उसका साइज़ जो है अभी ही उसको पूरा है, बाद में शायद ये पूरे ना आए, अभी ही इनको यूज़ कर पाएगा। देखें कि सेम थिंग है, ये वाली सिर्फ बच्चों के हैं और कैरेक्टर से बने हुए हैं, तो इसी वजह से ये अभी भी मुझे एक्सपेंसिव मिले हैं। और ये मेरे वाले जो हैं, देखें कि ये सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये 1 पाउंड के और ये 4 पाउंड के, वो भी ऑफर पर मिले हैं। तो ये जो सोनिक का कैरेक्टर है ना, इस वजह से ये थोड़े एक्सपेंसिव, बच्चों की चीज़ें वैसे भी थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। उसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के भी हॉलीडेज से पहले ही सॉर्ट आउट कर लिए हैं। ये नुसैबा के लिए लिए हैं शूज़, स्कूल शूज़ हैं ये। तो ये भी हमने प्राइमार्क से ही ले लिए हैं, 11 पाउंड के थे, तो ठीक है प्राइस इनकी। तो ये भी सॉर्टेड हो गया है। जो चीज़ें घर में मौजूद थी वो वाली तो हमने अभी ली नहीं, लेकिन जो नहीं थी वो हमने ले ली है। और ये हस्बैंड ने लिए थे अपने लिए, उन्होंने भी ये 7 पाउंड के लिए हैं, 10 के थे पहले, और बहुत ही लाइट है ये वाले। 2 पेयर उन्होंने लिए थे, एक ये वाला
और एक ये वाला, ये 2 पाउंड के उनको मिल गए हैं। ये बहुत ही अच्छी प्राइस पर मिले हैं और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये ऊपर वाली ये चीज़ जो है ना फैब्रिक सा है, तो और काफ़ी अच्छे हैं ये भी। और क्या चीज़ थी, ये छोटा सा मिनी सा बैग है। कुछ मैंने ज्वेलरी भी ली थी, वो मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये है कुछ चीज़ें, ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ले ली है। तो रिंग्स वगैरह तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पहनने की। मुझे ना ये रिंग्स बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये 350 की थी तो ये फिर मैंने ले ली है, अगर आप देख पाए तो। कुछ रिंग्स मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में भी, तो ये उसी सेक्शन से मैंने ली थी। ये इस तरह के जो बारीक वाली डिज़ाइन होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए कितने क्यूट सारे डिज़ाइन है माशाल्लाह से। कैमरा फोकस नहीं कर रहा सही से, और मैं कोशिश करूँगी दिखाने की, लेकिन बहुत ही क्यूट है। मुझे इस तरह की हल्की हल्की ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैं देख लूँ ना तो फिर मैं ले लेती हूँ। स्मॉल साइज़ के लिए है, मेरी फिंगर्स बहुत पतली है तो बड़ा मसला होता है मुझे पहनने में। उसके अलावा ये मैंने इयररिंग्स लिए थे, ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे माशाल्लाह से, और ये भी गोल्ड कलर में है, बहुत अच्छे थे और डिज़ाइन भी इनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये भी 350 के हैं। एक दफ़ा मैं ना जो छोटे छोटे इयररिंग्स होते हैं वो लाई थी, वो मैं इतने अच्छे नहीं लगे मुझे। मेरे कान थोड़े से मोटे हैं माशाल्लाह से, तो फिट नहीं आए, इतने अच्छे नहीं सूट नहीं किए मुझ पर। और ये वाले हेयर बबल्स 1 पाउंड के थे, ये ले लिए थे। और थोड़ी सी फैंसी ग्लासेस इस दफ़ा मैंने ले ली है, ये वाली तो एक मेरे पास है, वो भी इसी कलर में है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन था, तो फिर ये मैंने ले लिए हैं एक। तो ये थी 350 की, ये भी 350 की है। हाँ, उसके अलावा हस्बैंड ने भी एक ली थी, तो ये हस्बैंड ने ली थी अपने लिए, तो ये भी अच्छी है काफ़ी। मोटरसाइकिल वगैरह का सफ़र हो ना तो इस तरह की ग्लासेस अच्छी रहती है कि डस्ट वगैरह नहीं जाती। और ये एक मैंने लिप ग्लास ले ली थी, ये भी मुझे अच्छी लगी थी। उसकी क्या प्राइस थी, इसकी 150, बाकी ज़्यादा कुछ और नहीं था। एक ये मैंने बस वो जहाँ पर पे करते हैं ना वहाँ पर आई ना, तो फिर ये एक मैंने ले लिया, ये था 3 पाउंड का। तो ये जो क्या कहते हैं मेकअप रिमूवर होता है वो वाला है, ये मैंने ले लिया है। तो बस यही थी शॉपिंग मेरी। उम्मीद है कि आपको ये प्राइमर्क का शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा, तो इंशाल्लाह आगे मैं शेयर करूँगी मज़ीद वीडियोस। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।